हेलो एवरीवन, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस वायु में, जिस एयर में हम सांस ले रहे हैं वो हमारे लिए जानलेवा भी हो सकती है। जी हाँ, आप अगर समझ रहे हैं प्रदूषण के कॉन्टेक्स्ट में तो बिल्कुल आप गलत हैं, क्योंकि यहाँ पर हम एयर पोल्यूशन के संदर्भ में बातचीत नहीं करने वाले हैं, बल्कि हम अगर हमारे शरीर के किसी हिस्से में इंजेक्शन के माध्यम से या फिर जब भी हमें सलाइन चढ़ाया जाता है तो वहां पर आप अक्सर देखते होंगे कि सलाइन खत्म होने से पहले ही जो वहां पर नर्स होती हैं वो उसको पहले से ही बंद कर देते हैं, जिससे कि हमारे शरीर में एयर ना जाने पाए। क्योंकि ये जो एयर है, ये जो वायु है, अगर हमारे शरीर में पहुंच जाती है तो क्लॉटिंग करती है, ब्लड क्लॉटिंग कर देती है, जिसकी वजह से हमारे लिए ये वायु नुकसानदेह हो सकती है। तो चलिए एक वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा हम समझते हैं। इसमें आप देखिए कि जैसे ही इंजेक्शन लगा, अगर उसमें ये आप ब्लू कलर के बबल्स देख रहे हैं, ये एयर बबल्स हैं। जैसे ही ये निडल के माध्यम से ये एयर बबल्स हमारे ब्लड वेन्स में, जो हमारी शरीर में जो नसें हैं जो ब्लड को लेके जाती हैं, अगर वहां पर पहुंचती है तो ब्लड क्लॉट हो जाता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। आपने अक्सर ब्लड क्लॉटिंग के संदर्भ में विटामिन के बारे में सुना होगा कि जब भी किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है तो विटामिन क्या करता है, ब्लड क्लॉट कर देता है। अब यह बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली ब्लड क्लॉटिंग के कॉन्सेप्ट को अगर हम समझें तो ब्लड जो पूरा का पूरा लगभग अगर देखें तो 4 मिनट में क्लॉट होता है। हमारे शरीर में जब भी कभी चोट लग जाती है और हमारे स्किन का कोई भी पोर्शन जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो ब्लड का थक्का जमने में लगभग 4 मिनट लगता है। और ये पूरी एक 4 स्टेप में एक सीरीज होती है, जिसके बाद हमारा ब्लड क्लॉट होता है। लेकिन अगर विटामिन के की अगर हम बात करें, जो साधारणतः हम सभी को पता है, तो विटामिन के क्या करता है कि वायु की उपस्थिति में रक्त का थक्का जमाता है। लेकिन हमारे शरीर के अंदर आप अक्सर सुनते होंगे कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई ब्रेन हैमरेज की वजह से। ब्रेन हैमरेज एक्चुअली होती क्या है कि हमारे जो ब्रेन में ऐसी नसें जो ब्लड को ले जाती हैं, ले आती हैं, वहां पर अगर रक्त का थक्का जम जाता है तो क्या होता है कि जो ब्लड की जाने की गति है वो 120 है, वहीं ब्लड के आने की जो गति है वो 80 होती है। तो अगर कहीं पर यहां पर ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है तो जो ब्लड पूरा फोर्स के साथ 120 की स्पीड के साथ आ रहा है वो क्या करेगा, जो हमारी नसें हैं उनको फाड़ देगा, और जिससे क्या होगा, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, यानी कि ब्रेन हैमरेज की वजह से मृत्यु हो जाती है। तो ब्रेन में जो ब्लड क्लॉटिंग करवाता है वो कौन है, विटामिन के है। तो विटामिन के, जिसे हम रक्त के थक्का जमाने के लिए जानते हैं, वो हमारे नसों में, खासकर ब्रेन की नसों में भी रक्त जमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो शरीर में अगर रक्त जम जाता है तो ये हमारे लिए काफी फेटल हो सकता है। अब वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो किसी व्यक्ति को अगर चोट लग जाती है तो किस तरह से ये पूरा का पूरा रक्त जमता है, और अगर ये रक्त नहीं जमता है तो अत्यधिक ब्लड निकल जाने की वजह से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो चलिए देखते हैं ब्लड किस तरह से जमता है। ब्लड जमने की अगर हम पूरी की पूरी प्रक्रिया को देखें तो ये 4 मिनट में ब्लड जमता है, जिसे हम कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं। कैस्केडिंग प्रोसेस कितने देर में होती है, ये 4 मिनट में। अब देखिए इसमें होता क्या है कि जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे नसों में या हमारे पूरे शरीर में जो है ब्लड सर्कुलेट होता रहता है, और हमारे पूरे ब्लड में आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, और प्लेटलेट्स को ही हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। तो जैसे ही हमें चोट लगती है, यानी कि हमारे शरीर का कोई हिस्सा जब चोट से ग्रसित हो जाता है और हमारी स्किन जो है एयर के कांटेक्ट में आती है, यानी कि ब्लड जब हमारे एयर के कांटेक्ट में आता है तो यहाँ पर जो प्लेटलेट्स होती हैं, एक्चुअली ये क्या करता है, यही ब्लड क्लॉटिंग के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे ही प्लेटलेट्स, या जिसे हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, ये एयर के कांटेक्ट में आता है, ये बदल जाता है, जो थ्रोम्बोसाइट ये थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल जाता है। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आने के बाद थ्रोम्बोसाइट जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन का रूप ले लेता है, तो ये हमारे शरीर में मौजूद जो कैल्शियम है इसके पास जाता है और ये बताता है कि भाई चोट लग गई है, अब क्या करें। तो कैल्शियम कहता है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो यहां पर जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो उसे एक सुझाव देता है कि हमारे पास हमारा एक पड़ोसी है जो कि सोया हुआ है, जिसे हम
प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं। तो प्रोथ्रोम्बिन का काम है क्या है कि कुदरत ने कुछ इस तरह से निजाम कर रखा है, कुछ इस तरह से बना के रखा है कि जैसे ही ये एक्टिवेट होता है, कह ले कि जिस तरह से ये सो रहा है, एक तरह से कुंभकर्ण कह ले कि हमारे शरीर में है, तो यहां पर थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के साथ मिल करके जैसे ही प्रोथ्रोम्बिन को पास जाता है और इसे उठाता है कि उठो उठो उठो, चोट लग गई, तो जैसे ही ये अपनी नींद से खुल उठता है या कह ले एक्टिवेट होता है, तो इसको पता है कि मुझे उठाने का या मुझे एक्टिवेट करने का एक ही पर्पस है कि चोट लग गई। तो जैसे ही ये उठता है तो ये बदल जाता है थ्रोम्बिन, यानी कि सोया हुआ है या इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है तो प्रोथ्रोम्बिन, और एक्टिवेटेड या जागे हुए फॉर्म में है तो इसे हम थ्रोम्बिन कहते हैं। अब थ्रोम्बिन क्या करता है कि फाइब्रोनोजिन जो प्रोटीन होती है इसके साथ मिल करके बनाता है फाइब्रिन, और ये फाइब्रिन जो है ये एक जाली नुमा संरचना होती है। तो जहां पर चोट लगती है एक जाली नुमा संरचना बन जाती है। अब जब जाली में अगर देखें, जाल जो नेट जैसी संरचना बन गई है, तो वहां पर अगर हम देखें तो जो हमारा ब्लड बह रहा है जिसमें WBC RBC प्लेटलेट्स वगैरह है, तो यहां पर क्या होती है, फंस जाती है, जम जाती है, और कंसिक्वेंटली क्या होता है कि यहां पर ब्लड का थक्का जम जाता है। तो ये पूरा का पूरा जो कैस्केडिंग इफेक्ट है ये 4 मिनट में होता है। इसके अलावा अब यहां पर देखिए कि आप अक्सर जब इस तरह से जब जाली नुमा यानी कि फाइब्रिन में बदल जाता है तो ब्लड का क्लॉट हो जाता है, थक्का जम जाता है और रक्त का बहना बंद हो जाता है। अब यहां पर देखिए कि जब भी आप इंजेक्शन किसी व्यक्ति को लगाया जाता है, अगर सिरिंज से एयर को ना निकाला जाए तो क्या होता है कि वो एयर जा करके, चूंकि अगर हमारे बाजुओं की बात करें तो यहाँ की जो नसें होती हैं वो थोड़ी मोटी होती हैं, हेल्दी होती हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि ब्लड जम जाता है, तो अक्सर सलाह दिया जाता है कि गर्म पानी से उसे धुलें। तो आप अक्सर जब भी इंजेक्शन लगवाएं तो जरूर इस बात का ध्यान रखें कि वहां पर डॉक्टर ने सिरिंज से एयर निकाला है कि नहीं है। तो अक्सर डॉक्टर सिरिंज से एयर भी निकालते हैं। जब आपको सलाइन चढ़ाया जाता है तो यहां पर अगर देखें तो जो लास्ट सलाइन होता है खत्म होने से पहले ही उसको रोक दिया जाता है, क्योंकि एयर अगर पहुंच गया तो वहां पर ब्लड क्लॉट हो जाएगा, जिसके रिजल्ट जो है हमारे लिए घातक हो सकते हैं। अब साथ में आप सभी को एक चीज बता दें कि ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक को जानने के लिए, और अगर आप भी स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए स्टडी IQ PCS एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर के आए हैं। यहां पर मेगा फेस्टिवल सेल चल रहा है जिसमें आप सलमान लाइव कोड का इस्तेमाल करके इनमें से किसी भी स्टेट PCS के कोर्स में अपने आप को इनरोल कर सकते हैं मात्र 9999 यानी कि 9999 में। और यहां पर जो बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं वो 25 अक्टूबर को हो रहे हैं, और ये कोड जो यहां पर आपके लिए वैलिड होगा ये 23 अक्टूबर तक ही होगा। तो फटाफट अपने आप को इनरोल करिए स्टडी IQ PCS की बेस्ट फैकल्टी के साथ और अपने सक्सेस को इंश्योर करिए। और यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर स्टडी विद सलमान सर, और मेरा कोड सलमान लाइव है यहाँ पर, और मेरा एक इंस्टा पे ID भी है। तो स्टडी विद सलमान सर के नाम से मेरी इंस्टा ID भी है। तो किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, आपके कोई डाउट्स हैं, कोई सवाल है, तो जरूर जुड़िए मेरे टेलीग्राम चैनल और इंस्टा ID से। यहाँ पर आपको PDF भी मिल जाएगी और इंपॉर्टेंट जो कह लें करंट अफेयर से संबंधित न्यूज़ वगैरह है वो भी आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। और इस पूरे के पूरे एपिसोड की अगर आप PDF चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको ये पूरी PDF मिल जाएगी। तो फटाफट सलमान लाइव कोड का इस्तेमाल करके जुड़िए स्टडी IQ PCS की टीम के साथ और अपने सक्सेस को इंश्योर करिए।